जय हिंद प्यारे भाइयों, वंदे मातरम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाल आदित्य कैरियर इन्फॉर्मेशन। मैं फिर से आ गया हूं एक और रिक्वायरमेंट को लेकर। एक नया रिक्वायरमेंट के बारे में आज बात करने जा रहा हूं, जो ONGC कंपनी या जो महारत्न कंपनी है उसमें 2500 अप्रेंटिस के लिए 2500 पोस्ट है। अप्रेंटिस के लिए रिक्वायरमेंट निकाला गया है। मैं बार बार नए तरह का नोटिफिकेशन लेकर आते रहता हूं एंड लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आते रहता हूं आपके लिए। कौन सा वैकेंसी आने वाला है, कौन वैकेंसी आ चुका है, क्या क्राइटेरिया है, मैं सब कुछ लेकर आता हूं आपके पास। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि बाल आदित्य कैरियर इन्फॉर्मेशन मीन्स मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जाइए अभी आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए बोलते हैं कि आपको नया वैकेंसी के बारे में नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आप अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मैं आइए बात करते हैं इस रिक्वायरमेंट के बारे में। मैं इसमें बात करूंगा कि कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें एज क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपको पेमेंट कितना मिलेगा, आप अप्रेंटिस कीजिएगा तो पेमेंट आपको कितना मिलेगा। मैं ऑल क्राइटेरिया पर बात करूंगा। किस ट्रेड के स्टूडेंट भर सकते हैं मैं बताना चाहता हूं आपको। इसमें ITI 10th पास, 12 पास, ग्रेजुएशन पास, डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट सब इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग सीट है। मैं बात करता हूं इस नोटिफिकेशन पर, इसमें क्या क्राइटेरिया होने वाला है। ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिक्वायरमेंट 2023, टोटल पोस्ट 2500 है। इसका फॉर्म अप्लाई डेट 1 सितंबर से ही था, जो कि अप्लाई हो रहा है, और लास्ट डेट 20 सितंबर तक है। जी हाँ, अब 20 सितंबर तक लास्ट डेट है। मैं कहूंगा आप 1-2 दिन में इस फॉर्म को भर दीजिए। एज जो इसमें होगा 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें एज काउंट होगा 20 सितंबर 2023 से 20 सितंबर 2023 तक 18 वर्ष हो जाना चाहिए, या किसी का 24 वर्ष है तो उस फॉर्म को भर सकते हैं। ये एज 18 से 24 जनरल के लिए है। OBC को 3 वर्ष का छूट दिया गया है। जी हाँ, देखिए OBC कैंडिडेट को 3 वर्ष का छूट दिया गया है और ST SC को 5 वर्ष का छूट दिया गया है। यानी जो OBC कैंडिडेट होंगे, यदि उनके पास OBC क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट होगा तो वह 21 वर्ष तक के स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं, और जनरल कैंडिडेट 18 वर्ष तक भर सकते हैं। और ST SC कैंडिडेट जो रहेंगे उनको 5 साल का छूट दिया गया है। मतलब अगर ST SC कैंडिडेट 23 साल के भी हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए मैंने एज छूट बता दिया। हाँ, जो विकलांग कैंडिडेट होंगे, जनरल तो होंगे, विकलांग कैंडिडेट उनको 10 वर्ष का छूट दिया गया है, और OBC विकलांग कैंडिडेट को 13 वर्ष का छूट दिया गया है, एंड ST SC विकलांग कैंडिडेट को 15 वर्ष का छूट दिया गया है। आइए अब हम बात करते हैं इसमें पेमेंट कितना मिलेगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अप्रेंटिस में सैलरी नहीं मिलता, स्टाइपेंड मिलता है। तो जो स्टाइपेंड मिलेगा 10th पास स्टूडेंट या 12 पास स्टूडेंट इसमें अप्रेंटिस करते हैं, या ITI पास स्टूडेंट इसमें अप्रेंटिस करते हैं तो उनको 7000 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा। डिप्लोमा कैंडिडेट जो रहेंगे, डिप्लोमा पास रहेंगे, उनको 8000 रुपये पेमेंट मिलेगा। और BA, BCom, BCA या BBA पास स्टूडेंट यानी ग्रेजुएट किए हुए हैं आप, तो आपको 9000 रुपये मिलेगा। ग्रेजुएट स्टूडेंट इनको 9000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। अब मैं बात करते हैं ट्रेड पर कि किस ट्रेड का स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उनके पास। तो देखिए, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स से यदि कोई ITI किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, या कोपा से हैं, कोपा मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जो लड़की लोग बहुत ज्यादा करती है, ये कोपा। तो अगर इससे भी आप ITI किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ड्रेफ्ट्समैन, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे भी अगर आप ITI किए हुए हैं, मतलब ITI पास स्टूडेंट के लिए ये जो इतना देख रहे हैं आप, ये इतना भी ट्रेड है टोटली इतना, ये ITI पास स्टूडेंट के लिए है। जो ITI किए हुए हैं, 10th प्लस ITI हैं या इंटर प्लस ITI हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं।
या ग्रेजुएशन प्लस ITI है, कोई दिक्कत नहीं है, 10th प्लस ITI भी है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ITI में कौन कौन ट्रेड है मैं बता दे रहा हूँ आपको। फायर सेफ्टी टेक्नीशियन, ऑयल एंड गैस मैकेनिक, मैकेनिक ऑटोमोबाइल, देखिए यहाँ पर है मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, सर्वाइवर एंड इंडस्ट्रियल वेल्डर, ऑयल एंड गैस। इतना अगर आप ट्रेड से ITI किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, एप्लीकेबल हैं, आप भर सकते हैं फॉर्म को। आइए हम बात करते हैं 20 पर। देखिए 10th पास पर क्या है, लाइब्रेरी असिस्टेंट 10th पास पर ही इसको रखेगा। ये 10th पास पर पोस्ट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट का, केबिन रूम अटेंडेंट का, ड्रेसर मेडिकल का, हाउस कीपर का, ये सब 10th पास स्टूडेंट के लिए है। देखिए ऑफिस असिस्टेंट 12 पास स्टूडेंट के लिए है, जो 12 किए हुए हैं उनके लिए ऑफिस असिस्टेंट HR का पोस्ट है। देखिए एग्जीक्यूटिव HR के लिए BBA डिग्री चाहिए। यहाँ देखिए अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए इन कॉमर्स से, तब आप अकाउंट में काम कर पाइएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएट चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट, BA भी किए हुए हैं आर्ट्स से भी, तो आप जा सकते हैं यहाँ पर। सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट, BA किए हुए हैं, आप कर सकते हैं। स्टोर कीपर के लिए ग्रेजुएट चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, BSc केमिस्ट्री सब किए हुए हैं, तो आप लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो पोस्ट है ये तो बता दिए आपको ग्रेजुएशन पर था। ये जो है पोस्ट ये डिप्लोमा पास कैंडिडेट के लिए ये है। सिविल एग्जीक्यूटिव, CS कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव, ENT एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, ये सब जो पोस्ट है डिप्लोमा के लिए है। अब हम आपको इस नोटिफिकेशन को, ये जो ट्रेड है और क्वालिफिकेशन है, आपको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन ONGC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उस पर मैं दिखा देता हूँ। आइए देखिए जो मैंने आपको बताया ट्रेड के बारे में, यहाँ पर ट्रेड है, देख लीजिए ट्रेड है ना, ये ट्रेड रहा है, ये क्वालिफिकेशन है। मैंने बताया आपको कि लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 10th पास कैंडिडेट चाहिए, केबिन रूम अटेंडेंस के लिए 10th पास चाहिए, हाउस कीपर के लिए 10th पास चाहिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12 पास कैंडिडेट चाहिए। यहाँ पर सब जो भी मैंने बताया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही बताया है। देखिए यहाँ बताया है फिटर के लिए ITI चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए ITI चाहिए, कोपा के लिए ITI चाहिए। यदि आप इस नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं, इस नोटिफिकेशन को जानना चाहते हैं, तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आपको मिल जाएगा। देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है मैं दिखा देना चाहता हूँ। इससे पहले मैं इसके बारे में और भी डिटेल थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। देखिए ये सब ITI कैंडिडेट के लिए है, ये जितना भी ट्रेड है ये सब ITI कैंडिडेट के लिए है जो मैंने आपको बताया। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको आगे। ये देखिए ये जितना भी था ये जितना भी था ये ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए था। अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट, ये सब ग्रेजुएट पर था। मैंने आपको बता दिया सब, आप एक बार देख भी लीजिएगा अपने से भी। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाइए, जाकर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये देख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। मैंने लगभग सारा चीज़ आपको बता दिया दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ आपको पेमेंट के बारे में भी बताया कि BA BCA BCom स्टूडेंट के लिए 9,000 रहेगा पेमेंट, एंड डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 8,000 और 10-12 ITI वाले के लिए 7,000 रुपये रहेगा। मैंने आपको बता दिया टोटल चीज़। सिलेक्शन प्रोसेस भी मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस में सीधा भर्ती है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका मेरिट बनेगा। जी हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ आपको सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको मेरिट बनेगा। आपका अगर 65% कम से कम नंबर है जाएगा। इसमें अगर 10th पर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका मेरिट 10th पर बनेगा। यदि आप 12 पर भरते हैं फॉर्म तो आपका मेरिट 12 पर बनेगा। यदि आप 10th और 10th ITI पर फॉर्म भरिएगा तो आपको 10th ITI पर ही मेरिट बनेगा। तो मैंने सारा चीज़ बता दिया आपको दोस्तों। उसके बाद भी आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम नहीं है इसमें, नो एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट भर्ती है।
इसमें एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट भर्ती है। इसमें ट्रेनिंग होगा 1 ईयर का। ये जो आप अगर इससे में जाकर आप अप्रेंटिस करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें नौकरी नहीं दे रहा, अप्रेंटिस करा रहा है, आपको सिखाएगा, काम करने के लिए सिखाएगा आपको, और स्टाइपेंड देगा, और आपको एक सर्टिफिकेट देगा जो बहुत वैल्यूएबल सर्टिफिकेट होगा। बहुत ही ज़्यादा वो अपना आपको वैल्यू रखता है। आप उस सर्टिफिकेट को लेकर किसी भी कंपनी में जाइएगा तो आपको काम मिल जाएगा, आपको परमानेंट काम के लिए भी रख सकता है, क्योंकि आप महारत्न कंपनी में जाकर अप्रेंटिस कर रहे हैं। 1 ईयर का अप्रेंटिस होगा इसका। 1 ईयर बाद आपको यहाँ पर से इस संस्था को छोड़ देना होगा। अप्रेंटिस क्यों करना चाहिए, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ आपको। अप्रेंटिस करने से क्या फायदा है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले अप्रेंटिस करने से फायदा यह है कि बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब निकालती है, वैकेंसी आती है, जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली यह बोलती है कि यदि आप अप्रेंटिस किए हुए हैं, 1 ईयर का अप्रेंटिस, 2 ईयर का अप्रेंटिस, बोलता है कि आप 1 ईयर का अप्रेंटिस किए हुए हैं तो आप आइए इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर बोलता है कि आप यदि अप्रेंटिस किए हुए हैं तो आपको 20% का छूट देंगे, और जो नहीं किए हुए हैं उनको जनरल में रखेंगे। जिसे रेलवे में आता है, यदि आप रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं तो ग्रुप डी में 20% का छूट मिलेगा आपको। जी हाँ, बोला है ना कि यदि आप रेलवे भी अप्रेंटिस निकालता है, वो बोलता है कि आप रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं तो आपको हम ग्रुप डी में 20% का छूट देंगे। तो ये रेलवे का नहीं अप्रेंटिस है, ये ONGC महारत्न कंपनी है, बहुत बड़ा इंडिया का कंपनी है दोस्तों, छोटा मोटा कंपनी है, महारत्न है। मैंने सारा चीज आपको बता दिया। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।